A very warm morning to all of you. This is Abhilasha Nahada from Layal Public School, and I'm your social science teacher. So, students, in our previous chapter, in our previous class, we talked about the beginning of the revolt of 1857 and how it happened, how it began. Okay. Now, our today's topic is the rebellion spreads. How this rebellion, how this protest, how this revolt spread to all over the country. So after the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. Now what happened? जैसे कि अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर बिकेम द लीडर और ब्रिटिशर्स भी अब धीरे धीरे क्या है दिल्ली से जा रहे थे। तो अब और एक वीक तक कोई भी अपराइजिंग नहीं थी, कोई भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी रिबेल नहीं हो रहा था। तो अब इतना ही टाइम चाहिए था और है ना, ये ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में ये जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड होने लग गई थी धीरे धीरे। और जो म्यूटनीज थी उन्होंने स्पॉट ऑफ म्यूटनीज बिगेन, मतलब अब म्यूटनीज बनना स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत सारे सोल्जर्स थे वो क्या करना स्टार्ट कर चुके थे, वो म्यूटनी बनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दे सडनली दे फोर्सफुली बिकेम द म्यूटनीज। Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars, and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Now, regiment after regiment, groups after group, regiment, I already told you the meaning of the regiment. Regiment means a particular unit of an army. अब एक के बाद एक रेजिमेंट क्या कर रही थी, म्यूटनी बन रही थी, वो अपने ऑफिसर की कमांड्स को नहीं मान रही थी, वो डिसोबे कर रही थी। और जितने भी ट्रूप्स थे, जो इम्पोर्टेंट नोडल पॉइंट्स मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ। अब दिल्ली को भक्त खान जो थे लीड कर रहे थे रिबल्स को, और कानपुर में जो नाना साहब थे वो कर रहे थे, लखनऊ में बिरजिस कादर जो थे रिबल्स को लीड कर रहे थे। तो इन पॉइंट्स में क्या हुआ, रेजिमेंट्स ने उनको ज्वाइन कर लिया था। द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप। जो कॉमन पीपल थे, कॉमन सिटीजन थे, वो भी क्या है रिबेल को ज्वाइन कर रहे थे, रिबेलियन को ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने लोकल लीडर्स के साथ उन्होंने रैलीज निकालना स्टार्ट कर दिया था। जमींदार, चीफ्स, एवरीवन, लाइक दे एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब नाना साहिब कौन थे? ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. अब जो नाना साहिब थे उन्होंने क्या किया था, he led the rebels and expelled the British garrisons from कानपुर। जितने भी garrison का मतलब क्या होता है, फोर्स। जो भी ब्रिटिश फोर्स थी, ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश फोर्स को उन्होंने क्या किया था, कानपुर से बाहर निकाल दिया था, यहाँ से उनको भगा दिया था। और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था, he declared himself as Peshwa. He proclaimed himself as Peshwa. He declared himself as Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. अब बहादुर शाह जफर के अंडर में वो क्या कर रहे हैं, एज अ गवर्नर वो वर्क कर रहे हैं, गवर्नर है उनके। इन लखनऊ, ब्रिजेश कादर ने क्या किया था, ही वाज द सन ऑफ द नवाब वाजिद अली शाह, एंड ही led the rebels. He proclaimed himself as a new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar। ठीक है, उनके नीचे एज अ गवर्नर उनका वर्क करने के लिए जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने भी क्या किया था, बहादुर शाह जफर के अंडर वर्क करने की उनकी जो सजेरिनिटी थी। सजेरिनिटी मीन्स a relationship in which one state, or you can say one state controls the policy, or one state control the other tributary। ठीक है, तो उन्होंने भी कहा कि मैं बहादुर शाह के अंडर एज अ गवर्नर वर्क कर रहा हूँ, और उनके अंडर में क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्रिब्यूटरी को, इस लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एडमिनिस्टर कर रहा हूँ।
His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. उनकी मदर जो थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी बहुत एक्टिवली वर्क किया इसमें. In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tantia Tope, the general of Nana Sahib. Tantia Tope, he was the general of Nana Sahib, and Tantia Tope joined with Tantia Tope with Rani Lakshmi Bai joined rebel sepoys. उन्होंने भी sepoys को क्या किया था, जो mutiny थी उनको join कर लिया था. In Mandla region of Madhya Pradesh, Rani Avantibai Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, मध्य प्रदेश का जो मांडला रीजन था, ट्रिब्यूटरी था, वहां पे अवंतीबाई लोडी जो रामगढ़ से थी, उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रिबेल में एंड ही एडमिनिस्टर हर स्टेट. जो उनका जो ट्रिब्यूटरी था, स्टेट था, वहां पे उन्होंने मैनेजमेंट किया, उन्होंने लीड किया. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. Outnumbered matlab gradually they are becoming less in numbers. Okay, they were becoming less in numbers. So अब ब्रिटिश क्या थे, काफी रिबल फोर्सेस से क्या हो रहे थे, वो धीरे धीरे उनके जो नंबर्स थी, उनकी जो गैरिसन था, उनका जो फोर्स था, वो कम होने लग गया था. इन नंबर ऑफ battles they got defeated. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. Now when they saw British is collapsing, ब्रिटिश की जो पावर थी धीरे धीरे कम हो रही थी, they thought like it gave them a courage or confidence or hope, like we get the independence and we will get the independence. So they joined the rebellion. उन्होंने क्या है, उन्होंने भी rebellion को, जो रिवॉल्ट चल रहा था, उसे ज्वाइन कर लिया. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. अवध में, particularly अवध में तो जो ये rebellion था बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, because अवध was annexed by the Britisher in 1856, and as Britishers told them like Awadh is misgoverning, Awadh is administering. So जो ये रिबेल था अवध में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत जल्दी क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था. On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. अब क्या बोल रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक टेलीग्राम सेंड किया था कमांडर इन चीफ को, एंड इन दैट टेलीग्राम it is a form of communication used in, it is a form of communication used in that time, in that era. Okay, telegram, it is just like a postcard. So उन्हें एक टेलीग्राम मिला एंड किसको मिला, कमांडर इन चीफ ने को मिला, और लेफ्टिनेंट कर्नल ने ये टेलीग्राम सेंड किया. एंड इन दैट टेलीग्राम व्हाट ही सेड, men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. कि हमारे जो मेन है, हमारी जो गैरिसन है, सोल्जर्स है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. फाइटिंग कमी नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ कमी नहीं हो रही है. एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस. हर एक गांव, छोटा से छोटा गांव हमारे अगेंस्ट खड़ा हो चुका है. जमींदार्स भी अब क्या हो चुके हैं, जमींदार्स भी हमारे अगेंस्ट में क्या हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं. they are opposing us. So many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar
Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. Now, what happened? Many new leaders came up at that time. Ahmadullah Shah, he was a Maulvi and from Faizabad, and he stated that the rule of the British would come to an end soon. जल्दी ही जो ये ब्रिटिश का जो रूल है जल्दी ही खत्म होने वाला है. He had this imagination, and many people supported him. After that, Ahmadullah came to Lucknow to fight against the British. Even in Delhi also, so many Ghazis or religious warriors came together to fight against white people. Bhakt Khan, I already told you, Bhakt Khan was the leader of the rebels. In Bihar, कुंवर सिंह joined the rebel sepoys and उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में काफी बैटल्स जो है, लड़ाइयाँ जो है वो लड़नी स्टार्ट कर दी थी. और ऐसे धीरे धीरे करते करते स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया ये जो रिबेल था, ठीक है, जो ये रिबेल जो था वाइडली बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था. बहुत सारे छोटे से छोटे गांव जो थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपनी फाइट्स बैक. ऑब्वियसली अब इतने बैटल्स चल रहे हैं, इंडियंस ने इतने स्टेप उठा लिया, रिबेल किया, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी चुप बैठी रहेगी. कंपनी ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया. सो धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया? Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. Obviously, the British made all the efforts to suppress the widespread revolt. It brought reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife, Begum Zinat Mahal, were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in Rangoon jail in November 1962. Now, new laws were passed and fresh reinforcements were moved in from England. बहुत से सेल्फ जो न्यू गवर्नर जनरल्स, यू कैन से न्यू गवर्नर जनरल्स तो जो थे अब वो इंग्लैंड से रिक्रूट किए गए थे. दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. जो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली को अपने अंडर ले लिया था, नाउ इट वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड इन सितंबर 1857 they recaptured it. And at that time, who was the British officer who did this? British officer John Nicholson. At that time he was killed at that time. द एम्परर बहादुर शाह जफर, उनको अरेस्ट कर लिया गया था. ठीक है, उनका ट्रायल हुआ कोर्ट में एंड उसके बाद क्या किया गया था? उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था. एंड एट दैट टाइम हिज 2 sons and grandsons were shot dead by लेफ्टिनेंट हडसन. लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था? उनके जो 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, उनको भी मार दिया था. और उन बहादुर शाह जफर और बेगम जिनत महल को उन्होंने क्या कर दिया था? रंगून के जेल में अक्टूबर 58 में deposed कर दिया था. and after that Bahadur Shah died in the Rangoon jail in November 1962. Okay, the recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. अब now what happened, ऐसा नहीं था कि दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद उन्होंने ये जो बैटल था वो मर चुका था, बैटल अब बंद हो चुका था, रिबेल बंद हो चुका था. people continued to resist and they battled with the British. और ब्रिटिशर्स ने भी 2 साल तक ये जो मैसिव रिबेलियन था, इस पॉपुलर रिबेलियन, ये जो पॉपुलर रिबेलियन था उसके सामने क्या किया? 2 साल लगे उनको इस रिबेलियन को सप्रेस करने में, प्रेस करने में. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides.
Tantia Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried, and killed in April 1850, 1859. Now what happened in Lucknow, especially in Awadh area, what happened, the British forces were led, were led by the commander in chief of British, and I think the name of that British chief commander is Colin Campbell. The British forces led by Colin Campbell, and again Lucknow was taken by them, recovered by them in March 1858. Sir Campbell had to seek the help of Gorkha regiments in suppressing the revolt. ठीक है, उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की क्या की थी, उन्होंने हेल्प ली थी, एंड एट दैट टाइम जो रानी लक्ष्मीबाई है वो भी डिफीट हो चुकी थी जून 1858 में, एंड आफ्टर दैट रानी अवंतीबाई ने क्या किया था, उन्होंने एक विक्ट्री, एक इनिशियली एक विक्ट्री जो है उनको मिली थी, और उसके बाद उनको वो भी चारों तरफ से घिर चुकी थी ब्रिटिशर्स के ओर से, और उन्होंने उनको भी क्या है मार दिया गया था। तांतिया तोपे भी जो थे वो सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में जा चुके थे, और सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में जा चुके थे, और उसके बाद उन्होंने गुरिल्ला वॉर जो है, फाइट ए गुरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल एंड पेजेंट लीडर्स। गुरिल्ला वॉर क्या होता है? वॉर फॉट बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इरेगुलर सोल्जर्स। जो इरेगुलर सोल्जर्स होते हैं, स्पेशली जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो सोल्जर्स बनी हुई होती है, इरेगुलर होती है वो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुरिल्ला वॉर बोलते हैं। सो तांतिया तोपे ने भी क्या है, एक अपनी फाइटिंग जो है कंटिन्यू रखी ब्रिटिशर्स के साथ में। काफी ट्राइबल्स ने, पीजेंट लीडर्स ने उनका हेल्प किया था, और दे fought a guerrilla war, but after some time he was captured, tried, and उसके बाद उनको अप्रैल 1959 में मार दिया गया था। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertion. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landlords who would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled there were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe, and their rights and claims to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs, and rajas were tried and hanged. Now, again, what Britishers did, as you can see, alarmed by the widespread rebellion, and to prevent such incidents again, what Britishers did, Britishers tried their best to appease the Indians. ठीक है, उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगे। They did their best to gain the trust of the people. So लैंडलॉर्ड्स who had remained loyal were rewarded. जो भी लैंडलॉर्ड्स जो लॉयल रहेंगे उनको रिवॉर्ड दिया गया, ठीक है, उनको बोला गया कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे, we will grant your rights to your lands again. और रिबल्स को बोला गया था कि आप अगर ब्रिटिशर्स को क्या है, आप व्हाइट पीपल को नहीं मारोगे तो वी विल लाइक गिव यू लाइक यू विल बी सेफ, एंड आपके जो राइट्स हैं, क्लेम्स हैं लैंड को लेकर, उनको डिनाई नहीं किया जाएगा। फिर भी बहुत सारे लोगों की क्या हुए थे, बहुत सारे सिपॉयज, बहुत सारे रेबल्स, नवाब्स, राजास, उनका ट्रायल हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर। ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो अप कश्मीरी गेट टू एंटर दिल्ली। अब देखिए ये कश्मीरी गेट है। इफ यू एवर विजिटेड दिल्ली और आपने कश्मीरी गेट देखा तो ऐसा सही दिखता है कश्मीरी गेट अभी भी, ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा। तो अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। This is the postal stamp issued in commemoration of Tantia Tope. Tantia Tope का ये postal stamp है। Now just look at this figure. The siege train reaches Delhi.
The British forces initially found it difficult to break through the heavy fortification in Delhi. फोर्टिफिकेशन मतलब चारों तरफ से जब वॉल्स बिल्ड की गई होती है, आपको प्रोटेक्शन दी गई होती है, तो उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं. So on 3rd September 1857, reinforcements arrived, a 7-mile long siege train comprising cartloads of cannons and ammunition pulled by elephants. ठीक है, इस ये कैसे दिल्ली में जो बहुत सारे बुलेट्स हैं, बहुत सारे वेपन्स हैं, उनको लेके, कार्ट्रिजेस को लेके, जो भी ये देखो आप तोप्स वगैरह देख रहे हो, ये इन सब को लेके क्या पहुंचा गया, 7 माइल लॉन्ग सीज ट्रेन. सीज ट्रेन इस चीज को बोला गया, ये जो तोप से बनी हुई ट्रेन को क्या है, द एलिफेंट्स पुल कर रहे थे और इनको दिल्ली में लेकर लेके गए थे. ओके, so this is all about today. Thank you class.